नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिस बैठक की अध्यक्षता देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की। यह बैठक कई मायनों में खास रही। सबसे पहली बात तो ये कि 1.5 साल बाद यह मौका था जब नीतीश कुमार और अमित शाह आमने सामने थे, एक मंच पर थे, या फिर यूं कह लीजिए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहली मर्तबा था जब अमित शाह और नीतीश कुमार एक दूसरे के आमने सामने थे। खैर, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में कई सारी बातें खास निकली, जैसे कि हमने आपको बताया। सबसे अहम बात तो यह रही कि बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग जो है नीतीश कुमार के द्वारा अमित शाह के समक्ष की गई। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार की जाती रही है, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच ही नीतीश कुमार के मंत्री ने देश के गृह मंत्री से कुछ ऐसी बात कह दी जिसका जवाब अमित शाह को देना ही पड़ा। मुद्दा बिहार में सबसे अहम था। मुद्दा ऐसा था जिससे बिहार की हर जनता, बिहार का हर एक व्यक्ति जो है, खासतौर पर सीमांचल के इलाके का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और इसी सवाल को लेकर नीतीश कुमार के मंत्री संजय झा जो हैं, उन्होंने अमित शाह के समक्ष अपनी मांग रख दी। अब अमित शाह ने उनकी इस मांग पर क्या जवाब दिया वो भी आप जानना चाह रहे होंगे, तो हम आपको बताते हैं अमित शाह ने क्या कुछ कहा। दरअसल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अमित शाह के समक्ष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई, तो वहीं राज्य में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष नेपाल में प्रस्तावित कोसी हाई डैम का मुद्दा उठा दिया। संजय झा ने कहा कि कोसी हाई डैम को लेकर बिहार बेहद गंभीर है, लेकिन इसका डीपीआर भी नहीं तैयार हो पाया है। वर्ष 2004 से ही डीपीआर बनाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। गृह मंत्री ने उनसे इस संबंध में तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनकी इस मांग पर समुचित कार्रवाई भी की जाएगी और इसका आश्वासन भी बाकायदा गृह मंत्री ने दिया। संजय झा ने कहा कि बिहार हर साल बाढ़ की भीषण त्रासदी झेलता है। उत्तर बिहार तो बाढ़ का अभिशाप झेलने को मजबूर है। यहां जान माल की भारी क्षति होती है। यही नहीं, बड़ा इलाका सूखे की समस्या से भी परेशान रहता है। कोसी हाई डैम बनने से बिहार की इन समस्याओं का निदान हो जाएगा। इससे नदियों का आक्रामकता कम होगा, उनके पानी से होने वाली तबाही कम होगी। इससे जहां बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी, तो वहीं बड़े इलाके में सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही नदियों का सिल्ट की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर नेपाल से बात करके शीघ्रता से कार्रवाई करने की जरूरत है, लिहाजा बिहार को केंद्र की मदद की आवश्यकता ऐसे में पड़ेगी। और इसी का जवाब देते हुए अमित शाह ने बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को जवाब देते हुए कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और आप दस्तावेज उपलब्ध कराइए, मैं इसको जरूर देखता हूं। तो नीतीश कुमार मौजूद थे इस बैठक में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही थी, कई राज्यों के प्रतिनिधि भी आए हुए थे, मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार के सामने ही उनके मंत्री संजय झा ने जब अमित शाह के सामने ऐसी मांग रख दी तो यह बड़ी बात थी, क्योंकि बिहार में कोसी से होने वाली तबाही और कोसी से होने वाली विभीषिका को आप सभी जानते हैं। कोसी को बिहार का शोक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हर साल की त्रासदी जो है कई लोगों को बेघर होने पर मजबूर कर देती है, कई लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर देती है, कई लोग तो जिंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। और ये नजारा जो है हर साल का होता है। और इसी गुस्से में जो इलाके के लोग हैं उस इलाके के हर साल सरकार को कोसते हैं। लेकिन अब इसी मुद्दे को, हाई डैम बनाने वाला जो प्रस्तावित मुद्दा है, उसे लेकर के अमित शाह के सामने संजय झा गए और उन्होंने इस बात पर आश्वासन अमित शाह से ले लिया कि इस बात पर वो विचार करेंगे। हालांकि ये जब विचार होता है और बिहार में कोसी में जब हाई डैम निर्माण का काम, यूं कह सकते हैं कि जब इसे हरी झंडी मिल जाती है तो एक बड़ा काम हो जाएगा। बिहार के उन लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी जो हर साल ही डूबते हैं, हर साल ही मरते हैं और हर साल ही विस्थापित हो जाते हैं। हर साल बाढ़ की विभीषिका बिहार देखता है। और खासतौर पर सीमांचल के इलाकों की यदि बात कर लेते हैं, नेपाल के बाढ़ का पानी अगर बिहार में आ जाता है या हर साल आता ही है, तो वैसे में क्या कुछ होता है, कोसी नदी का जलस्तर कैसे बढ़ता है और बढ़ते हुए इस जलस्तर से किस प्रकार तबाही होती है, ये आप सभी ने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में संजय झा ने जो हाई डैम का मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे पर अमित शाह क्या कुछ करते हैं और राज्य सरकार की इस मांग पर जो केंद्र सरकार है वो कितना गंभीरता से विचार करती है, यह भी इंतजार का विषय रहेगा। मौसम चुनावी है और ऐसे में बिहार सरकार की ये मांग, नीतीश कुमार की ये मांग मोदी सरकार कितना सुनती है, यह भी देखने वाली बात होगी। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग भी लगातार की ही जा रही है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।